अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस मीट को बुलाने का मकसद ये है कि पिछले 4 सालों से 2016 और 2017 से हम लोगों ने बसवा कल्याण, बीदर, हुमनाबाद, भालकी में बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए थे और एक फ़ाइल बिल्ड कराई थी कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज का क़याम किया जाए, उसको गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश किया जाए। उस वक्त में सीएम जनाब सिद्धरामैया साहब थे, हमने फ़ाइल उन तक पहुंचाई। उन्होंने उस फाइल को कहा कि बजट अभी बन गया है, लेकिन आपके HKDB हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट रीजन बोर्ड में बजट है, हम फाइल उनको प्रोसेस देंगे, अगर वो लोग अप्रूव करते हैं तो हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे करके ऐसी बात उन्होंने कही थी। जब HKDB को फ़ाइल दी गई तो उन्होंने कहा कि बजट हमारा भी प्लान है, हम कोई नए इंस्टीट्यूट के लिए बजट नहीं दे सकते। इस वजह से वो फ़ाइल को बंद कर दिया गया था। लेकिन हमारे बी नारायण राव साहब ने जैसे ही MLA बन गए, 2018 में उन्होंने MLA बना और 2020 में उन्होंने 12 फरवरी 2020 को एक लेटर लिखा है। उस लेटर को उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को एड्रेस किया है। उन्होंने इस लेटर के ज़रिए डिमांड किया है कि बीदर में एक नया गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बीदर के बसवा कल्याण तालुका में ओपन किया जाए। उन्होंने इस लेटर के ज़रिए पर डिमांड किया है। तो हम बसवा कल्याण में जब ये कॉलेज आएगा तो बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ का गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, प्राइवेट बिजनेस बढ़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट के और बसवा कल्याण तालुका के एजुकेशन लेवल में आएगा, क्योंकि माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स की जो रिपोर्ट है उसमें बीदर डिस्ट्रिक्ट को वेरी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है एजुकेशन के लिहाज से। तो इस कॉलेज के क़याम के ज़रिए बीदर में, बसवा कल्याण में एजुकेशन बढ़ेगा, घर घर तालीम पहुंचेगी। और एक हेल्थ सर्वे के हिसाब से बीदर डिस्ट्रिक्ट का जो है हेल्थ बहुत ही ख़राब है। बीदर डिस्ट्रिक्ट में कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और एक सर्वे के हिसाब से अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो क़रीब 14 किलोमीटर हमको दूर जाना पड़ेगा खाली इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए। डिग्री एजुकेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड यही है कि बी नारायण राव साहब की, हमारे जो MLA हैं जिनका अभी कोविड की वजह से निधन हुआ है, उनकी भी दिली ख्वाहिश थी कि बसवा कल्याण में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज क़ायम हो। तो हमको आपको जो बताने की जो एक बहुत अहम बात है वो ये है कि हमारे जो क़ायद जो इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं, हमारे बी नारायण राव, हमारे बसवा कल्याण के MLA साहब, इनकी भी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि एक गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज बसवा कल्याण के अंदर क़ायम किया जाए। इनके लिए इन्होंने एक लंबे वक्फे से अपनी स्ट्रगल को SIO यूनिट के साथ मिलकर बहुत सा काम किया है। उसका रेफरेंस ये एक लेटर है और जिनके SIO और सभी लोगों की और हमारे MLA बी नारायण राव साहब की कोशिशों की वजह से आज जो हमारी बसवा कल्याण की गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज की जो फाइल है वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जावेद अख्तर साहब के पास है, जो कि अंडर डिस्कशन है। अब लगभग अंदाज़ा ये है कि तकरीबन काम हो चुका है, लेकिन हमको और थोड़े एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। इन एफ़र्ट्स के ज़रिए बसवा कल्याण का बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि इस मामले में बहुत एक्टिव रहें और जब कभी भी ज़रूरत रहे इस मूवमेंट को आगे और जो भी काम है तो उनको मदद के लिए आप लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುವೇನೆಂದರೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳ ಸುವಾಜ್ಞೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಡಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಜುಲೈ 20, 2012ರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಆಯಿತು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಹಲವಾರು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.